शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। आज मौसम की विपरीतता के चलते हुए भी अत्यंत भाव के साथ इस भगवान शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन को जीवित जीवन बनाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृंद, कल की चर्चा में आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परमात्मा की जो शक्ति है, जिसको प्रकृति कहा जाता है, वह प्रकृति स्फुरित होकर के महत्त्व रूप से 3 प्रकार के अहंकार की कर्ता बनती है। और उन 3 प्रकार के अहंकार में जो तामस अहंकार है, उससे पहले सूक्ष्म समष्टिगत भूतों की संरचना होती है, जिसके अंतर्गत पहले सूक्ष्म आकाश, फिर सूक्ष्म आकाश में सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म वायु में सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म अग्नि में सूक्ष्म जल, और सूक्ष्म जल में फिर सूक्ष्म पृथ्वी का प्रकटन होता है। और इसके साथ ही प्रकट होते हैं इनके धर्म। आकाश का धर्म शब्द प्रकट होता है, वायु का धर्म स्पर्श प्रकट होता है, अग्नि का धर्म रूप प्रकट होता है, जल का धर्म रस प्रकट होता है, और पृथ्वी का धर्म गंध प्रकट होता है। ये इन 5 धर्मों को फिर ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय समष्टिगत रूप से प्रकट होती है। ये ध्यान रखने की बात है। समष्टिगत माने व्यापक। कर्णेंद्रिय प्रकट होती है, जो शब्द का श्रवण करती है। ये सतोगुणी अंश है आकाश का। त्वक इंद्रिय प्रकट होती है, जो स्पर्श को ग्रहण करने वाली शक्ति होती है। त्वक इंद्रिय माने स्पर्श को ग्रहण करने की शक्ति। चक्षु इंद्रिय माने रूप को ग्रहण करने की शक्ति। रसेंद्रिय माने रस को ग्रहण करने वाली शक्ति। और घ्राणेंद्रिय माने गंध को ग्रहण करने वाली शक्ति। इसी प्रकार से रजोगुणी जब संरचना की बात करते हैं तो 5 समष्टिगत कर्मेंद्रिय, यानी समष्टिगत रूप से शब्द को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, कर्म को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, गमन करने वाली शक्ति है, भोग वाली शक्ति है, त्याग वाली शक्ति है। ये शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और सम्मिलित सत्वगुणी अंश से संकल्प विकल्पात्मक समष्टिगत
शक्ति उत्पन्न होती है जिसको मन कहते हैं समष्टिगत। ऐसे ही निश्चयात्मिका जो शक्ति प्रकट होती है वो बुद्धि कहलाती है समष्टिगत। ऐसे ही जो चिंतनात्मक शक्ति है वह चित्त कहलाती है समष्टिगत। और अहंकार समष्टिगत मैंपने का भाव। तो ये व्यापक हैं सब शक्तियां, ये सर्वत्र फैली हुई शक्तियां हैं, ये सर्वत्र विद्यमान शक्तियां हैं। समष्टिगत शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। जहां भी ये संरचना है, अहंकार की जो संरचना आपको बताइए तामस अहंकार की, जहां से तामस अहंकार की संरचना प्रारंभ होती है वहीं से शक्तियां व्याप्त होती चली जाती हैं। आकाश से संबंधित शक्तियां आकाश में, वायु से संबंधित जो शक्तियां हैं वो जितने आकाश के भाग में वायु स्थित है वहां पर, जो रूप से संबंधित अग्नि से संबंधित शक्ति है, जितने वायु के अथवा कह लीजिए आकाश के अंश में अग्नि है उतने में वो शक्ति प्रकट होती है। और जब जल की हम बात करते हैं तो जल से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो उतने अंश में जितने अंश में जल रहता है, और पृथ्वी से संबंधित जितनी शक्ति है वो उतने अंश में जितने में पृथ्वी रहती है, ये विराजित होती है। जहाँ जहाँ पृथ्वी का अंश है वहीं वहीं पर ये शक्तियाँ विराजित होती हैं, गंध वाली शक्ति जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये समष्टिगत रूप से सूक्ष्म भूत, उनके धर्म, उनकी सतोगुणी शक्ति, उनकी रजोगुणी शक्ति, उनकी सम्मिलित सतोगुणी शक्ति और उनकी सम्मिलित रजोगुणी जो शक्ति है वो प्राण रूप में प्रकट होती है, जिसको हम संजीवनी शक्ति कहते हैं। ये भी समष्टिगत शक्ति है। तो इस प्रकार से शक्तियां अस्तित्व में आती है। इसके बाद जो आगे की संरचना प्रारंभ होती है उसमें इन सूक्ष्म भूतों से ही जो अलग अलग शक्ति प्रकट होती है, इन सूक्ष्म भूतों की अब अकेलों की जो शक्ति है पहले, और फिर इनके मिलने के बाद जो इनकी शक्ति है, उन सब की चर्चा कल आपके सामने प्रारंभ की गई थी। और ये एक क्रिया कही गई वेदांत में, पंचीकरण की क्रिया। और ये जो पंचीकरण की क्रिया है, इस पंचीकरण की क्रिया में क्या होता है कि पांचों ये जो सूक्ष्म भूत हैं, ये सूक्ष्म भूत स्थूलता को प्राप्त होते हैं। और स्थूलता को प्राप्त होने पर अभी ये भी समष्टिगत स्थूलता है, समष्टिगत मिलन है। और जब इनका समष्टिगत मिलन होता है तो इनका जो मिलन का तरीका है, कहते हैं पहले ये भूत स्वयं स्थूल होते हैं, और जब ये भूत स्थूल होते हैं तो किस प्रकार से इनमें स्थूलता आती है। कहते हैं सूक्ष्म आकाश में, उसके हम पहले ये समझ लीजिए दो भाग करते हैं। आधा भाग जिसमें आकाश का होता है और जो बाकी का आधा भाग है उसके हम 4 हिस्से करते हैं। कुल मिलाकर के 5 हिस्से होते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, आपके पास 1 किलो दाल है, आपने 1 किलो दाल में से आधा किलो दाल की एक ढेरी बना दी और उसमें 125 ग्राम की 4 ढेरियां और बना दी। है तो 1 किलो ही दाल, लेकिन आपने उसकी 5 ढेरियां बना दी। अब जो पहली ढेरी है उसको हमने नाम दिया स्थूल आकाश का। और वो कब नाम दिया, जब ये जो 50% वाली आधा किलो वाली ढेरी है, इसमें अब क्या होता है कि वायु का, अग्नि का, जल का और पृथ्वी का, इसका मिलन होता है। अब ये जब मिलन होता है तो वो किस किस प्रकार से होता है और उससे कौन कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है, अब इसकी चर्चा की जाती है। सबसे पहले अब इसको हम एक और भाव इसका बना सकते हैं कि इन 5 भूतों की, जैसे हमने आकाश की 5 ढेरी आपको दाल के नाम से बनाई, ऐसे ही आप कह लीजिए कि 5 ढेरी चीनी की बना दी, 5 ढेरी बेसन की बना दी, 5 ढेरी आटे की बना दी,
5 ढेरी सूजी की बना दी। और ये ढेरियाँ प्रतीक हैं किसकी? मान लीजिए आकाश की ढेरी तो हमने दाल को ले लिया, वायु की ढेरी हमने चीनी ले ली, अग्नि की ढेरी हमने बेसन ले लिया, जल की ढेरी के रूप में हमने सूजी ले ली, और पृथ्वी की ढेरी के रूप में मान लीजिए हमने आटा ले लिया। और ढेरी सबकी इसी तरह से है, आधा किलो एक जगह और 125 ग्राम 4 जगह। अब हमने क्या काम किया कि जो सबसे पहले आकाश की स्थूलता है, वो आकाश की स्थूलता किस प्रकार हुई? कहते सबसे पहले आकाश में जो आधा किलो आकाश है, उस आधा किलो आकाश में 125 ग्राम वायु को मिला दिया। एक ढेरी वायु की उठाई और वो मिला। तो जो वायु की ढेरी मिला उसमें मिलाई, उससे क्या हुआ? कहते हैं आकाश और वायु के मिलन से एक चीज का प्रकटन हुआ। और वो प्रकटन किसका हुआ? कहते आकाश में जैसे ही वायु मिली, आप देखिए कोई भी दो चीज मिलती है तो उनमें कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगी, तो उस रिएक्शन के कारण से काम उत्पन्न होता है। और जो आधी ढेरी आकाश की है, आकाश का अपना जो इसमें धर्म होता है वो होता है शोक। आकाश शोक रूपा है, जहां तक हम आकाश की बात करते हैं केवल। लेकिन वायु के मिलते ही उसमें आकाश में काम और प्रकट हो जाता है, ये दूसरी शक्ति प्रकट होती है। अब ये दोनों तो हमने मिला दिए। अब इन दोनों को मिलाने के बाद तीसरा हमने क्या काम किया? हमने अब अग्नि को उठाया, बेसन को उठा दिया, छोटे वाली ढेरी, और वो फिर से आकाश में मिला दी। यद्यपि आकाश में वायु मिला हुआ है, तो आकाश में वायु और अग्नि का अंश, ये अग्नि का अंश मिलते फिर इनकी क्रिया हुई। और इस क्रिया में शोक और काम तो था ही, शोक और काम के साथ जैसे अग्नि की क्रिया हुई, क्रोध और उत्पन्न हो गया। यानी शोक और काम के बाद क्रोध की उत्पत्ति हुई, तीसरी चीज निकल करके आई। तो इस प्रकार से ये तीसरी शक्ति हुई। इसके बाद हमने जल की ढेरी को मिलाया, और जल की ढेरी को जब इसमें मिलाया तो शोक, काम, क्रोध तो वहां पहले से था ही। अब यहां पर इन तीनों के कारण से चौथा जैसे ही जल मिला तो ये और प्रसार को प्राप्त हो गया, और इसका नाम मोह हुआ। जल के अंश से, जल के मिलने से आकाश में मोह और बढ़ गया। शोक, काम, क्रोध और मोह, इस प्रकार से ये 4 वृत्तियां प्रकट हो गई। अब स्थूल आकाश में सिर्फ एक तत्व की कमी रह गई, और वो हुई पृथ्वी की। और जैसे पृथ्वी तत्व आकाश में मिला तो इसके मिलते ही एक और वृत्ति उत्पन्न हुई, जिसका नाम हुआ भय। तो इस प्रकार से ये जो आकाश जब स्थूल होता है, तो स्थूल आकाश में 5 प्रकार की वृत्ति, समष्टिगत वृत्ति उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, समष्टिगत वृत्ति यानी शोक भी सर्वत्र फैला हुआ है, काम भी सर्वत्र फैला हुआ है, क्रोध भी सर्वत्र फैला हुआ है, मोह भी सर्वत्र फैला हुआ है, और भय भी सर्वत्र फैला हुआ है। अब ये जीव आगे जब जीवपन आता है, तो ये जीव इस फैले हुए में से ही इसको ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? कहते हैं जितने भी शरीर बनते हैं वो सब इन 5 भूतों से बनते हैं, 5 भूतों के मिश्रण से ही तो बने हैं सारे शरीर। तो ये सारी वृत्तियां इसमें आ जाती है। इस शरीर में स्थूल आकाश विराजमान है, इसलिए स्थूल आकाश की 5 प्रवृत्तियां भी इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि व्याप्ति तो है सर्वत्र। भूत भी तो यही है, भूत कहीं दूसरी जगह थोड़े ना, तो 5 भूत यही तो है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इन 5 से मिलकर ही ये शरीर बनता है, तो कहीं अलग से नहीं आया, ये हर जगह है। जहां भी जाओगे आप, अच्छा विचार करके देखो सारे संसार के ऊपर, आप जहां भी जाएंगे, आप इस समय भारत में हैं, लेकिन जब हम विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो विदेश यात्रा पर जाने के बाद क्या जहां आप गए, जिस भी देश में गए, अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए, जापान में गए, लंका में गए, नेपाल में गए, कहीं भी गए,
तो भाई हमें तो ये सारी चीज सब जगह देखने को मिली, पांचों भूतों का चमत्कार सब जगह देखने को मिला। बस थोड़ा सा रूप परिवर्तन है, रेगिस्तान में जाएं तो पांचों भूतों का रूप अलग है, यहां पर हम अपनी जगह देखते हैं तो रूप अलग है, ऊपर बद्रिकाश्रम की तरफ जाते हैं तो रूप अलग है। हम श्रीलंका में गए, वहां में और ही अलग तरह का नजारा दिखाई दिया, क्योंकि श्रीलंका की जो प्रकृति है वो हमारे यहाँ की प्रकृति से भिन्न है। जब हम यहाँ थे तो हमने सोचा था कि भाई श्रीलंका तो एक छोटा सा टापू है, और उस टापू पर तो भाई सारे को प्लेन जगह होगी, वहां तो समुद्र चूंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन हमने क्या देखा, सारा ही श्रीलंका हिल्स है सारे पूरे श्रीलंका में, और वहां भी ऐसी जगह है जहां पर ठंडक भी होती है उन हिल्स की वजह से। अशोक वाटिका वहां भी ठंडक होती है, ऐसा नहीं कि वहां ठंडक नहीं होती, तो वहां अलग तरह की। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता क्या देखी, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें देखी, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण देखा, पोल्यूशन का कहीं पर नाम नहीं देखा, इतनी हरियाली जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की। हमारे पहाड़ों में भी इतनी हरियाली नहीं है जितनी श्रीलंका में हरियाली देखने को मिली। ये सब जगह सघन वन वहां पर थे, तो वो जो नेचुरलिटी वहां पर देखी वो अच्छी लगी। हम वैसे तो नेपाल भी गए, और वहाँ नेपाल तो भाई पूरा का पूरा ही पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन नेपाल में भी वो चीज़ देखने को नहीं मिली जो चीज़ लंका में देखने को। तो हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन है क्या, हर जगह कहीं भी आप गए तो पांचों भूत ही दिखाई दी। और पांचों भूतों की जैसे मैंने आकाश की 5 प्रवृत्ति बताई, ये प्रवृत्ति सब जगह, वहाँ भी लोग शोक से संयुक्त हैं, वहाँ भी लोग काम से संयुक्त हैं, वहाँ भी लोगों को क्रोध आता है, वहाँ भी लोग मोह से संयुक्त हैं, वहाँ भी लोग भय से संयुक्त हैं। तो ये भाव सर्वत्र देखने को मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि ये समष्टिगत है भाई, ये वृत्ति तो वातावरण में फैली हुई है भाई, ये तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है भाई। अब ये मत सोचना ये हम कहां से ग्रहण करते हैं, कहते सब जगह है, जहां भी जाओगे वहीं पर मिलेगी। तो इस प्रकार से ये स्थूल आकाश के धर्मों की चर्चा आपसे की। अब इसके बाद नंबर आया किसका, कहते हैं इसके बाद नंबर आता है वायु का। अब वायु के स्थूल होने की बारी है। स्थूल वायु की जब हम बात करते हैं तो आधा हिस्सा उसमें वायु का है, और एक एक ढेरी जो 125 ग्राम की आपको बताई वो आकाश की है, अग्नि की है, जल की है, पृथ्वी की। इस प्रकार से चारों की ढेरियां वहां भी हैं। अब उसमें क्या है कि जब हम केवल वायु की बात करते हैं तो वायु का अपना अगर यदि हम धर्म बात करें, वायु का जो व्यक्तिगत धर्म है वो है धावन, दौड़ना कह दीजिए। ये जो दौड़ने की प्रकृति है ये वायु से आती है। अच्छा, और बाकी के धर्मों की अब हम चर्चा करते हैं। वायु में जब आकाश मिला है, सबसे पहले आकाश मिला वायु में, तो वायु में आकाश के मिलने से कौन सी प्रवृत्ति हुई, कहते हैं प्रसार की प्रवृत्ति। प्रसारण, जितना भी प्रसार होता है किसी वस्तु का वो आकाश के कारण से होता है, वायु के कारण से होता है। वायु में जब आकाश मिलता है तो प्रसारण होता है। जब तक वायु में आकाश नहीं मिलेगा तब तक प्रसारण नहीं होगा। अब ये प्रसारण आप देख रहे हैं, प्रसारण जो देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं, ये मोबाइल है, ये प्रसारण ही तो है। ये टेलीविजन जो आपके घर में चल रहे हैं सबके, ये प्रसारण ही तो है। ध्वनि का प्रसार भी होता है, बहुत चीजें हैं जो जितना भी प्रसारण होता है वो सारे का सारा प्रसारण वायु और आकाश के संगम से संभव होता है, किसी भी चीज का प्रसारण। अब इसके बाद इसमें अग्नि का मिलन हुआ, तो अग्नि के मिलन से कौन सी वृत्ति उत्पन्न हुई, कहते हैं वलन, वलना है? ये काम तो रोज करते हैं ना सब। रोटी बनाएंगे तो जो रोटी का वो होता है पेड़ा है उसको वलते हैं। पता नहीं सारे दिन ये तो चलता रहता है, कहीं भी किसी को खुजली हो तो क्या करेंगे, वलने का काम। तो वलन ये धर्म अग्नि से आता है। इसके बाद
चौथा भूत है जिसको हम जल कहते हैं। जल जब वायु में मिलता है तो कहते हैं उसके कारण से एक और धर्म बनता है जिसको कहते हैं चलन, चलना। और चलना तो भाई सब जानते ही, अगर कोई ना चले तो जिंदगी नहीं चलेगी। जहां भी देखें सब चल रहा, सब चल रहा। भाई जिसको गर्मी लग रही है वो आगे आके बैठ जाए, आगे जगह है और एक चेयर आप आगे ले सकते हैं। चेयर गद्दे पर डाल लीजिए तो कोई बात नहीं, जिनको भी गर्मी लग रही है। तो चलना, जो चलने का धर्म है ये जल से प्रकट होता है, जल से चलने का धर्म उत्पन्न हुआ है। इसके बाद बात हुई पृथ्वी के मिलन की। तो पृथ्वी का जब मिलन हुआ वायु में तो क्या हुआ? आकुंचन। ये धर्म है आकुंचन, जो भी कुछ संकुचित होता है। तो ये धर्म जो है वायु का पृथ्वी के साथ मिलन से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से 5 धर्मों वाली स्थूल वायु हुई। इनको एक बार फिर से 5 को समझ लीजिए। नंबर 1 पर प्रसारण, जो आकाश का धर्म है। नंबर 2 पर धावन, ये वायु का अपना धर्म है। नंबर 3 पर वलन, ये अग्नि का धर्म है। नंबर 4 पर चलन, ये जल का धर्म है। और नंबर 5 पर आकुंचन, ये पृथ्वी का धर्म है। तो इस प्रकार से ये वायु के तत्व प्रकट हो गए। अब आगे बारी आई तीसरे भूत के स्थूल होने की। और ये तीसरा भूत जो स्थूल हुआ है ये कौन सा है? अग्नि है। अग्नि जब स्थूल होता है तो अग्नि का अपना धर्म। अब यहां पर क्या है? अग्नि से रूप प्रकट हो जाता है, यहीं से संसार दिखना प्रारंभ होता है। देखना भी और देखना भी दोनों धर्म यहीं प्रकट होते हैं भाई। तो अग्नि का जो अपना धर्म होता है वही संसार में जो सबसे पहली आवश्यकता है। कोई भी जीव हो उसको सबसे पहले क्या लगता है? भूख लगती है, भोजन चाहिए। तो कहते हैं ये जो भूख लगने की प्रकृति है ये अग्नि से प्रकट होती है। इसको कहते हैं क्षुधा, भूख। हमारे शास्त्रों की भाषा में क्षुधा कहते हैं और वैसे भूख कहा जाता है। अब इस अग्नि में चारों का जो समावेश होता है उससे क्या क्या होता है? कहते हैं सबसे पहले आकाश जब अग्नि के साथ मिलता है तो एक धर्म होता है निद्रा। अब ये निद्रा का सुख तो सब लेना चाहते हैं भाई। तो ये निद्रा कब आती है? कहते हैं जब आकाश का और अग्नि का मिलन होता है। अग्नि में आकाश मिलता है, आकाश में अग्नि नहीं। आकाश में अग्नि के मिलने से क्या उत्पन्न हुआ था? क्रोध। लेकिन यहां अग्नि में आकाश के मिलने, देखो वो जो कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना, ये अंतर है। आकाश में अग्नि मिली तो क्रोध प्रकट हुआ और अग्नि में आकाश मिला तो निद्रा प्रकट हुई। दोनों धर्म अलग अलग है बिल्कुल। तो ये दोनों का अलग अलग समावेश। तीसरी बात, अब वायु का मिलन हुआ अग्नि में। और जब अग्नि में वायु का मिलन हुआ तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हलक सूख रहा है भाई, प्यास लगी है भाई। जब हलक सूखने लगता है ना तो ये किसके कारण से सूखता है? ये वायु के कारण से सूखता है। तो इसको कहते हैं तृषा, प्यास का लगना। अग्नि और वायु के कारण से प्यास लगती है। तो ये तृषा भी समष्टिगत तृषा की बात यहाँ पर हो रही। इसके बाद बात आती है जल की बारी आती है। अब जल जब अग्नि में मिलता है तो अग्नि और जल के मिलने से जो हम कहते हैं ना कांति, तेज, ओरा, ओज, अग्नि में जब जल मिलता है तो इससे जो है ओज बनता है, इससे तेज बनता है, इससे चेहरे की कांति बनती है।
तो ये सर्वत्र व्याप्त तत्व है ये भी। इसके बाद इस अग्नि में पृथ्वी का मिलन होता है, और पृथ्वी का मिलन होते ही अग्नि में जब पृथ्वी तत्व मिलता है तो आलस्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से ये अग्नि की 5 वृत्तियां, एक बार इसको भी पुनः बता देता हूं। आकाश के मिलने से क्या प्रकट होती है? निद्रा। अग्नि में वायु के मिलने से तृषा। अग्नि का अपना धर्म क्षुधा। अग्नि में जल के मिलने से कांति, और अग्नि में पृथ्वी के मिलने से आलस्य आता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वृत्ति आई स्थूल अग्नि से। अब जल स्थूल होता है, और जब जल स्थूल होता है तो इसमें भी यही 5 क्रिया, जो कि तो चूंकि एक अपना मूल तत्व है, इसका मूल धर्म है कह लीजिए, और बाकी 4 मिलने से। लाइट आ गई क्या कहीं? खोल लीजिए अब जब आ गई तो फिर। तो अब स्थूल जल की बात मैं कर रहा था। जब स्थूल जल की हम बात करते हैं तो स्थूल जल में जब जल में आकाश मिलता है तो जल में आकाश के मिलने से लार प्रकट होती है। ये जो मुंह में लार रहती है ना, ये लार आकाश के कारण से प्रकट होती है जल में। दूसरे फिर जब जल में वायु मिलती है तो वायु के मिलने से कहते हैं पसीना, श्वेत, श्वेत का प्रकट। क्या कि 5 अब जलीय तत्व हैं। जल के 5 रूप हैं हमारे शरीर में, एक एक के क्रम से एक एक धर्म प्रकट होते चले जाते हैं। आकाश से लार प्रकट हुई, वायु से श्वेत प्रकट हुआ, और अग्नि तत्व का मिलन हुआ तो मूत्र प्रकट हुआ, और जल का जो अपना भाग है इसमें वो है मांस। मांस को भी जलीय तत्व के अंतर्गत माना गया है। इसे पृथ्वी तत्व में नहीं लिया है, इसको जल तत्व में लिया है। और इसके बाद पृथ्वी की बात हुई तो पृथ्वी तत्व जो है वो रक्त के रूप में, हमारे शरीर में जो रक्त है उसके रूप में ये पृथ्वी तत्व को स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जल स्थूल होता है। अब जल के स्थूल होने के बाद अब पृथ्वी स्थूल हुई, और पृथ्वी जब स्थूल हुई तो पृथ्वी का अपना भाग तो अस्थियां होती हैं। सबसे मजबूत भाग यही है भाई, क्योंकि यहीं से अब शरीरों का निर्माण प्रारंभ होगा। जब तक पृथ्वी स्थूल नहीं होगी, आप देखें, आप बाकी सबको देख लीजिए, आकाश के धर्मों को देखिए, वायु के धर्मों को देखिए, अग्नि के धर्मों को देखिए, जल के धर्म को देखिए, इन सबसे किसी से शरीर नहीं बन सकता। शरीर कब बनना शुरू होगा? जब पृथ्वी स्थूल हो। पृथ्वी के स्थूल होने में पृथ्वी का अपना भाग अस्थियां हैं, पहाड़ है। जब विराट पुरुष की चर्चा की तो आपके ध्यान होगा, विराट पुरुष के रूप में जब हमने चर्चा की तो उस समय क्या कहा था? कहने लगे जितने भी पर्वत हैं ये विराट पुरुष की अस्थियां हैं, ये कहा था ना। दूसरे आकाश, जब पृथ्वी में आकाश तत्व मिला तो क्या हुआ? आकाश तत्व के मिलने से कहते हैं क्या प्रकट हुआ? कहते हैं सारे वृक्ष प्रकट हो गए विराट पुरुष में। वृक्ष किसे कहा? कहते हैं रहने दो भाई, तो कोई बात नहीं, तो चलो बीच में डिस्टर्ब ना हो, बैठो आराम से। पृथ्वी में जब आकाश तत्व मिला तो क्या हुआ? कहते हैं विराट पुरुष के शरीर पर जितने भी रोए हैं वे सब वृक्ष के सदृश हैं। तो ये जो रोम हैं
ये आकाश से प्रकट होते हैं और ये सब के सब वृक्ष रूप में माने गए हैं। ये हमारे शरीर पर भी ये वृक्ष ही हैं, सब ये समझ लीजिए। जिस प्रकार से वृक्ष अंदर से जल लेते हैं, धरती के अंदर से लेते हैं, ऐसे ही रोम भी अंदर से ही परिपुष्ट होते हैं। बड़ा विज्ञान है भाई ये। जब हम अगर वो विराट पुरुष वाला आपके ध्यान हो भागवत में, जब आपको द्वितीय स्कंद में आपके सामने वो चर्चा आई थी ना, आगे जब भागवत तीसरा स्कंद पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस तरह की चर्चा आएगी। तो वो यहां से संसार का निर्माण शुरू हो रहा है, यानी रोम का मतलब सारी वनस्पतियां बन गई, सारे पेड़ पौधे बन गए, पहाड़ बन गए। इधर अस्थियां और रोम कही गई, लेकिन वहां पर इनको वृक्ष और पहाड़ कहे गए। इसके बाद कहते हैं वायु मिला है जब जल में, पृथ्वी में जब वायु का मिलन हुआ तो कहते हैं शरीर पर जो त्वचा दिखाई देती है ये वायुदेव से प्रकट हो जाती है। और आपको जब विभिन्न इंद्रियों के देवताओं की हम चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि वायु ही त्वचा का देवता भी है। चलो मैं साथ साथ देवताओं के बारे में आपको बताता भी चलूं। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता हैं। इनमें सबसे पहले कानों के देवता दिक्पाल हैं, त्वचा के देवता वायु हैं, नेत्र के देवता सूर्य और रसना के देवता वरुण माने गए हैं, और नासिका के देवता अश्विनी कुमार माने गए। तो इस तरह ज्ञानेंद्रियों के देवते हैं। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के देवता हैं। जो वाणी है उसका देवता अग्नि है, हाथों का देवता इंद्र है, पैरों के देवता वामन है, उपस का देवता प्रजापति और बुधा के देवता यमराज है। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता भगवान विष्णु हैं, और बुद्धि के देवता ब्रह्मा है और बृहस्पति दोनों मिलकर के दोनों बुद्धि के देवता हैं। चित्त के देवता वासुदेव और अहंकार के देवता रुद्र हैं। भगवान शंकर भी कहते हैं इनको। और साथ ही पंच प्राणों के जो देवता है वो एकादश रुद्र माने गए। इस प्रकार से ये सूक्ष्म देवता जो माने गए हैं, तो ये सूक्ष्म हो गए देवता। कुल मिलाकर के इसीलिए यहाँ पर कहा कि जब त्वचा उत्पन्न होती है वायु से, तो वायु इसके देवता है। और इसके बाद कहते हैं इस पृथ्वी में जब अग्नि का मिलन होता है, तो अग्नि के मिलन से क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से सबका पोषण हो रहा है, इसकी सबको जरूरत है। जब विराट पुरुष की चर्चा की गई थी तो क्या चर्चा की गई थी? कहते जितनी नदियां हैं, विराट पुरुष नदियों की चर्चा की थी, ध्यान आ गया आपके? कहते हैं नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। तो ये अग्नि तत्व से उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं ये अग्नि तत्व की देन है। जब पृथ्वी स्थूल होती है तो अग्नि नाड़ियों को प्रदान करती है। और इसके बाद बारी आती है अंतिम, जब पृथ्वी में जल तत्व का समावेश होता है, तो जल तत्व से आप यहाँ पर मांस का प्रकटन होता है। एक शायद मेरे से जल तत्व में गलत बताया गया है, मांस जो है जल तत्व से यहाँ प्रकट होता है। और वहाँ पर जहाँ मैंने आपसे जल तत्व की बात की थी, तो वहाँ पर जल तत्व से शुक्र का प्रकटन होता है, तेज का प्रकटन होता है। वो बताने में जरा सा कुछ स्मृति में थोड़ा सा, तो ये जल और पृथ्वी के मिलन से मांस का प्रकटन होता है। तो इस प्रकार से ये पांचों भूतों का स्थूलीकरण होता है। एक बार 25 के 25 तत्व मैं पुनः आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आकाश के ऊपर चर्चा करते हैं। आकाश का अपना शोक है, वायु के मिलन से काम प्रकट होता है, अग्नि के मिलन से क्रोध प्रकट होता है, जल के मिलन से मोह प्रकट होता है, और पृथ्वी के मिलन से भय प्रकट होता है। अब जब हम वायु की बात करते हैं तो आकाश के मिलन से प्रसारण प्रकट होता है,
वायु का अपना धर्म धावन है, अग्नि के मिलन से वलन प्रकट होता है, जल के मिलन से चलन प्रकट होता है, और जब इसमें पृथ्वी का मिलन होता है तो आकुंचन होता है। ऐसे ही जब अग्नि की स्थूलता की बात हमने की गई तो उस समय सबसे पहले आकाश तत्व की बात आई, तो आकाश तत्व से आलस्य का प्रकटन है, वायु तत्व से तृषा का प्रकटन है, अग्नि तत्व से क्षुधा का प्रकटन है, और जल तत्व से जब अग्नि में बात की गई तो कांति का प्रकटन है, और पृथ्वी तत्व से आलस्य का प्रकटन है। अब हम जल के स्थूल होने की बात करें तो जल के स्थूल होने पर जो सबसे पहले आकाश है उससे लार प्रकट होती है। दूसरे फिर जब वायु तत्व की बात हम करते हैं तो वायु से स्वेद प्रकट होता है, अग्नि से मूत्र प्रकट होता है, जल से शुक्र प्रकट होता है, और पृथ्वी से रक्त प्रकट होता है। इस प्रकार से स्थूल जल की बात हुई। अब स्थूल पृथ्वी की बात करें तो आकाश से रोम प्रकट होते हैं, वायु से त्वचा प्रकट होती है, अग्नि से नाड़ियां प्रकट होती हैं, और जल तत्व से मांस का प्रकटन होता है, और पृथ्वी तत्व से अस्थियों का प्रकटन होता है। तो इस प्रकार से पंचीकरण होने पर यह सारी समष्टि संरचना, ये समष्टि स्थूल जगत का प्रकटन होता है। और इसके बाद कहते हैं, इसके बाद इन्हीं सब से अविद्या के कारण, जब अविद्या आती है तो इस अविद्या के कारण से जीवों की उत्पत्ति होती है, और जो जीवों के शरीर बनते हैं वो कितने 84 लाख प्रकार के जीवों की संरचना करी गई है। और जीवों से पहले भी अगर मैं एक बात और करूं तो लोकों का प्रकटन है। ये जो भूत स्थूल हुए हैं ना, इनसे पहले लोकों का प्रकटन होता है। 14 भुवन जो हमने कहे गए, वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड कहेंगे, तो जितने भी पिंड अंतरिक्ष में विराजमान हैं वो सब के सब इनसे उत्पन्न होते हैं। और फिर ये पिंड उत्पन्न होने के बाद इनके सबके अपने अपने कर्म हैं, और वो कर्म किस प्रकार के हैं, उनके धर्म किस प्रकार के हैं, वो सब अलग अलग हैं। कुछ जगह पर सृष्टि बनती है और कुछ जगह पर सृष्टि नहीं बन सकती है, क्योंकि उनके धर्म अलग हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक पिंडी है, वो भी पंचभूतात्मक ही है, तो सूर्य पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन सूर्य के बिना अन्यत्र पृथ्वियों पर जन्म संभव नहीं, जीवन संभव नहीं। तो सूर्य का जो कार्य है, वो सूर्य जो चमक रहा है, वो अन्य जितने पिंड हैं उनको ऊर्जा देता है, उनको प्रकाश देता है। ये सूर्य का धर्म है। चंद्रमा की हम बात करें तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, उसको ठंडा करके इस जगत में वनस्पतियों के पोषण को करने का काम चंद्रमा करता है। और अब जो हमारे नवग्रह कहे गए हैं, सबके भाई अपने अपने काम हैं। सूर्य को भी हमने क्या माना है कि सूर्य एक पिंड तो है ही पंचभूतात्मा, लेकिन हमने माना है कि इसके अंदर एक अधिदेव विराजमान है। अधिदेव का मतलब एक देवता, जिसको हमने सूर्य नारायण कहा। वो देवता क्या करता है, वो परमात्मा से शक्ति लेता है, और परमात्मा से शक्ति लेकर के ये जो नियंत्रण है सूर्य का, सूर्य का जो कार्य है, उस कार्य को ये उसके अंदर बैठ करके करता है। और वो जिस समय पर जैसे आवश्यकता होती है वैसा सूर्य से प्रकाश आता रहता है, सूर्य गति करता रहता है। सूर्य भी घूमता है भाई, ये मत समझना कि सूर्य नहीं घूमता। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये तो ठीक है, पृथ्वी के दृष्टिकोण से सूर्य स्थिर है। लेकिन अगर आकाशगंगा के दृष्टिकोण से हम देखें तो सूर्य भी घूम रहा है। एक आकाशगंगा में अनेक सूर्य होते हैं, 12 हमारी आकाशगंगा में बता रहे 12 सूर्य हैं। तो 12 के 12 सूर्य चूंकि अब कैसे घूम रहे हैं, कहता पूरी गैलेक्सी घूम रही है, पूरी आकाशगंगा भी घूम रही है, सब घूम रहे हैं, बगैर घूमे बगैर चले कहीं भी कुछ हो ही नहीं सकता। ये शक्ति भगवान ने इन पिंडों को स्थिर करके उनके अंदर प्रदान की, उनको नियंत्रण में रखा। उनको नियंत्रण में रखने वाली शक्ति को सूर्य कहा।
चंद्रमा के गुणों को नियंत्रण में रखने वाली शक्ति को चंद्रदेव कह दिया गया, ऐसे शुक्र कहा गया। अब हमें लगता है अरे शुक्र बृहस्पति ये क्या है? भाई शुक्र से इस प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसके कारण से ये संसार का सृजन होता है। अब ध्यान करना, कभी भी जब हमारे यहाँ वैवाहिक संस्कार होते हैं तो वैवाहिक संस्कार जब सूर्य उदय हुआ होता है उस समय किए जाते हैं। ये शुक्र ग्रह, इसको यद्यपि हमने वो जो असुर जो होते हैं उनके जो गुरु हैं उनके नाम से हमने शुक्राचार्य कहा है, लेकिन ये शुक्र क्या है? शुक्र जो है आपको वो तेज प्रदान करता है जिससे आगे संतति की उत्पत्ति होती है। ये जो जल तत्व अभी हमने बताया ना शुक्र, ये है वो, इसकी शक्ति से सबके अंदर ये उत्पत्ति धर्म उत्पन्न होता है, ये देता है शुक्र। बृहस्पति है, हमें लगता है ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य के बाद सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति गुरुदेव कहे गए हैं। बृहस्पति का कारण है बुद्धि प्रदान करना। बृहस्पति से इस प्रकार की किरणें निकल करके आती हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाती है, या कह लीजिए बुद्धि को क्रियाशील बनाती है। ये बुद्धि प्रदान करने का काम ये वहां से वेव जा रही है। जितना एक क्रोध आना ये कहां से आता है? कहते जो मंगल ग्रह है ना, वो लाल ग्रह जिसको कहा जाता है, उससे इस प्रकार की किरणें आती हैं कि वो शरीर के अंदर एक आवेग उत्पन्न करती है जिससे क्रोध आता है। तो इसी प्रकार से जितने भी पिंड हैं भाई, उन सब से एक उसको प्रकाश कह लीजिए, एक तेज कह लीजिए, एक विकिरण कह लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लीजिए, जो भी आप कहें, उन सब से आता है और वो सब हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव तो हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, बाकी का देखते नहीं है, प्रभाव सबका पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भाव कहने का क्या है कि अलग अलग पिंडों पर अलग अलग प्रकार की सृष्टि का सृजन भी है और सृजन नहीं भी है। कुछ पिंडों पर है, कुछ पर नहीं है। लेकिन हम बात अपनी पृथ्वी की करें तो यहाँ जो मानवीय संरचना हुई है, जो पशु पक्षी कीट पतंगों की संरचना, अनेकानेक प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं, तो ये सब जीवों की संरचना अविद्या के कारण से होती है और इनमें कर्म की प्रधानता रहती है। तो ये जो अनेकानेक प्रकार के जीवों की जब संरचना होती है तो इनके अंदर जो ये 25 भूतनियां जिसको मैंने कहा था पहले, 5 भूत और 25 भूतनियां। 5 भूत का मतलब उनके 5 विषयों से भी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और उनसे फिर आगे 25 तत्वों की जिनकी आज आपको चर्चा की है। ये सब क्या है? हमारी वृत्तियां हैं। ये सारे धर्म हमारे ही तो हैं। इस शरीर के अंदर ये सारे के सारे हैं कि नहीं है? बताओ कौन सा धर्म नहीं है इसमें? अगर हम प्रारंभ करें तो इसमें आकाश के सारे धर्म हैं भाई। शोक भी है, काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, भय भी है, और इसमें जोड़ लीजिए लोभ आदि, राग द्वेष आदि, अहंकार, जो भी आप जोड़े, ये सब यहीं से आ रहे हैं। और धावन भी है, प्रसारण भी है, इसमें चलन भी है, वलन भी है, आकुंचन संकुचन भी है। बताओ है कि नहीं ये सब? तो इन सब से मिलकर के शरीर बनते हैं। तो इस शरीर में 2 प्रकार के भाव, एक स्थूल और दूसरे सूक्ष्म, और एक कारण भाव भी है। कारण भाव महतत्व, जो जहां से 3 प्रकार का वो अहंकार उत्पन्न हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो कारण शरीर कहलाता है। अभी हमने यहाँ पर पंचीकरण के अंदर भूतों की चर्चा की है, लेकिन वहां गुणों की चर्चा, क्योंकि उन गुणों के द्वारा ये भूत संचालित होते हैं। अगर वो गुण ना हो तो भूत संचालित नहीं होंगे। भूतों से बने हुए जितने पिंड हैं ये गुणों से चलते हैं। सबके अपने अपने गुण हैं। किसी के अंदर सतोगुण क्या दिखता है, किसी में रजोगुण क्या दिखता है, किसी में तमोगुण क्या दिखता है, और समय समय पर सबके अंदर सारे ही गुण दिखाई देते हैं। कभी सतोगुण का प्रादुर्भाव होता, कभी रजोगुण का प्रादुर्भाव होता, कभी तमोगुण का प्रादुर्भाव होता। तो ये विभिन्न प्रकार के गुणों का प्रादुर्भाव समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार होता ही रहता है। और इसमें प्रारब्ध की अपनी भूमिका होती है, संस्कार की अपनी भूमिका होती है, परिवेश की अपनी भूमिका होती है, संघ की अपनी भूमिका होती है, सब चीजों की भूमिका होती है। और उन्हीं से फिर ये शरीर एक्टिवेट होता है। अब कौन किस दिशा में चले ये इन गुणों के ऊपर निर्भर करता है।
इसीलिए ये जितने भी शरीर हैं इनको क्या कहा कि अल्लाह भाई सारे का सारा 5-3 का खेल है। 3-5 का खेल कह लीजिए। 3-5 के खेल का मतलब 3 गुण और 5 भूत। और कैसे है 5 भूत का खेल, ये मैंने आपको खूब अच्छी तरह से अब समझा दिया। ये जो समझाया है ये याद करने की चीज है, और फिर याद करने के बाद याद रखने की चीज है। अगर यदि याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब भी क्रोध आया, अरे ये तो आकाश में जो है ना अग्नि मिली थी तो उससे हुआ, मैं न मैं आकाश हूं न मैं अग्नि हूं, ये दोनों धर्म मेरे हैं ही नहीं, मैं इनको अपने में मान रहा हूं, वहीं क्रोध शांत हो जाएगा। ये तरीका है। आगे इसमें जो चर्चाएं होती हैं इन सबको शांत करने को, इनके धर्मों को तो देखने की जरूरत है, इन गुणों को विषयों में बदलने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है, ये तो धर्म है, केवल धर्म के साथ समरूप में आप रहें, यही जीवन की कला है जीने की। अगर इस कला को हमने सीख लिया तब तो जीवन सार्थक हो गया, और अगर यदि इस कला को नहीं सीखा तो भाई ठीक है, फिर तो बार बार आते रहो, बार बार जाते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, संयोग होता रहेगा, वियोग होता रहेगा, और यही कर रहे हो। अब तक यही किया है। अब सोचने की बात है, अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इस चीज से बाहर निकलने की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य हमें यही समझा रहे हैं। अब स्थूल शरीर की आपके सामने चर्चा हो चुकी है, कल सूक्ष्म शरीर की चर्चा थोड़ी सी और करेंगे और आगे बढ़ाएंगे विषय को, क्योंकि वैसे तो चर्चा मैंने ये लगभग सारी इसके अंदर समावेश हो गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भगवान शंकराचार्य चल रहे हैं इस विवेक चूड़ामणि में, हम भी उसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो 2 दिन का सत्संग हुआ है, कल का और आज का, इसको भाई जो मैं कह रहा हूँ बार बार याद करना और स्मरण रखना, याद करने के बाद इसको बार बार सुन लेना। इसीलिए इसको YouTube पर डाल देते हैं, आपको पता ही है। तो YouTube पे एक बार में समझ में नहीं आएगी ये बात, इसको तो 10-20 बार सुनोगे ना। ये दोनों सत्संग के नंबर याद कर लेना, कि क्योंकि फिर याद नहीं रहता, फिर ढूंढते फिरते हैं कि कौन कौन सा नंबर है, तो याद कर लेना, तारीख याद रख लेना। तो इनको बार बार सुनना और फिर देखना इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। आप निश्चित रूप से इस सब को जानने के बाद शरीर भाव से अलग होंगे। इसका प्रयोजन ये है कि आपके अंदर शरीर भाव ना रहे, आगे आत्म भाव की चर्चा करेंगे। शरीर भाव से ऊपर उठ करके शरीर का आरोप किया गया, और यह आरोप परमात्मा में किया गया, परमात्मा की शक्ति से किया गया। इसके बाद इसका अध्यारोप यानी इसको हटाना है, इसमें असंगता लानी। ये तभी होगा जब हमारे सामने आरोप आ तो जाए, हम मान तो ले तो झूठा आरोप है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। हमारी वास्तविकता तो परमात्मा है, ये थोड़ा ही ना है। लेकिन इस वास्तविकता का इस शरीर में ही पता चलता है, ये इस शरीर की विशेषता है। तो खैर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कल फिर ठीक समय पर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जयराम जी बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की